दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी तारे के पास अपना एक कोर होता है और तारे का वह कोर उस तारे को स्टेबिलिटी प्रदान करती है और उसे नियंत्रित करती है। किंतु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी तारे का कोर ही ब्लैक होल बन जाता है और किस तरह से वह पूरे तारे का ही अंत कर देता है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। यहाँ आप जो कल्पना नहीं भी कर सकते हैं वह भी मौजूद है। यदि आप हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती अवस्था को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस समय अनेकों स्टार का जन्म हो रहा है। इस स्टार को प्रोटो स्टार कहा जाता है। दरअसल हमारे शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत अधिक मात्रा में नेबुला मौजूद था। यह नेबुला के कण आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर यानी कि आपस में एक दूसरे के पास आकर एक बहुत बड़ा गैसीय गोला बना लेते हैं, जिसे प्रोटो स्टार कहा जाता है। प्रोटो स्टार दिखने में एक विशाल काले गैस के गेंद की तरह लगता है और इसका निर्माण तारे के निर्माण का सिर्फ एक चरण है। अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण इसमें फ्यूजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और यह एक स्टार में परिवर्तित हो जाता है। किंतु किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि बहुत अधिक विशाल और मैसिव होने के कारण यह प्रोटो स्टार अपने ही मास को संभाल नहीं पाता है और इस वजह से धीरे धीरे इस तारे का कोर अपने आप ही कोलैप्स होने लग जाता है। और इस प्रकार की स्थिति यदि किसी सामान्य तारे के साथ होता है तो वह सुपरनोवा धमाका करके एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। किंतु प्रोटो स्टार के अंदर ऐसा नहीं होता है, बल्कि उस प्रोटो स्टार का मास इसके आउटर लेयर में जमा हो जाता है और इसका कोर ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता है। यानी कि अब यह प्रोटो स्टार एक ब्लैक होल स्टार बन जाता है और उस तारे के अंदर ही ब्लैक होल बन जाता है। और इस तारे के अंदर मौजूद ब्लैक होल धीरे धीरे इस तारे को खाने लग जाता है और ब्लैक होल के द्वारा इस तारे की खाने की प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है और यह तब तक खत्म नहीं होता है जब तक कि वह ब्लैक होल पूरे तारे को खाकर खत्म नहीं कर देता है। और जब पूरे तारे को खाकर अंत में जो ब्लैक होल बचता है, उस ब्लैक होल का मास लगभग 10,000 सोलर मास के बराबर होता है। जिस समय यह ब्लैक होल अपने प्रोटो स्टार को खा रहा होता है, उस समय उसे क्वासी स्टार के नाम से जाना जाता है। यह क्वासी स्टार आकार में बहुत ही विशाल होते हैं। यह अभी तक के खोजे गए सबसे विशाल रेड हाइपरजेंट स्टार की अपेक्षा भी कई गुना अधिक विशाल होते हैं। इस समय वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का सबसे विशालकाय तारा स्टीफेंसन 218 है और इस स्टार का रेडियस हमारे सूर्य के अपेक्षा करीब 2000 गुना अधिक है। किंतु यदि बात करें क्वासी स्टार की तो यह स्टार स्टीफेंसन 218 से भी कई गुना अधिक विशाल होते हैं। यह लगभग 10 अरब किलोमीटर के जितना चौड़ा होता है और यह हमारे सूर्य के डायमीटर की अपेक्षाकृत 7100 गुना ज्यादा विशाल होते हैं। यह स्टार इतना विशाल होता है कि इसे इस ब्रह्मांड का सबसे हाइपर वेलोसिटी स्टार, जिसकी रफ्तार 1750 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यह स्पीड लाइट का 0.6% है। और इस स्पीड से भी यदि यह स्टार क्वासी स्टार को पार करेगा तो उसे इसे पार करने में 66 दिनों का समय लगेगा। यदि लाइट की स्पीड से हमारे पृथ्वी की परिक्रमा की जाए तो हम 1 सेकंड में पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर सकते हैं। और यदि इसी स्पीड से हमारे सूर्य का चक्कर लगाया जाए तो हमें सूर्य का एक चक्कर लगाने में 14.5 सेकंड ही लगेंगे। किंतु यदि लाइट की स्पीड से इस तारा का चक्कर लगाया जाए तो हमें एक चक्कर लगाने में 28 घंटों का समय लगेगा। यदि हम इस स्टार को अपने सूर्य के जगह पर रख दे तो यह प्लूटो से भी कहीं आगे तक निकल जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि क्वासी स्टार कितना बड़ा होता है। किंतु इस प्रकार के तारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ही बने थे, जिस वजह से यह आजकल बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं। किंतु आज से 12 अरब साल पहले जन्मे यह तारे हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की जानकारी दे सकते हैं और इस तारों के जरिए हम सुपरमैसिव ब्लैक होल को बनने और उसके महाविशालकाय होने के कारण को समझ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।